हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आपको जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बोला था कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल के जब एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरा 2 तारीख को एग्जाम था, 2 मार्च को। तो कौन कौन से क्वेश्चन और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसी टाइप का अलग डाटा के साथ मैं क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। और ये डायरेक्ट जो वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन बताने तो एकदम उन्होंने मना कर रखा है। बट हम टॉपिक या फिर उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे वाली शिफ्ट में आने वाले हैं, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और किस सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से और टॉपिक के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बाकी मैंने आपको ये बोला था कि मैं रीजनिंग और मैथ दोनों के ही लेके आऊँगा, बट जो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है उस वजह से अगर मैं दोनों सब्जेक्ट के ही मैं एक ही वीडियो में लाता, तो आज जो है मैंने रीजनिंग कवर करी है और इसलिए वीडियो भी काफ़ी छोटी रहेगी। बट आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आपका कल भी एग्जाम है तो भी आपका इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और जो मैथ्स की जो वीडियो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं रात तक अपलोड कर दूं। और अगर मैथ्स की वीडियो अगर कल रात तक नहीं आती तो मैं कल जरूर 100% आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी मैथ्स की वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगा अगर मेरे को लगेगा कि हाँ, रीजनिंग की जो वीडियो मैं अभी वाली अपलोड कर रहा हूँ उस पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिलता है, तभी मैं आपकी मैथ्स के लिए भी मैं अपना टाइम दूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम देना पड़ता है भाई। देखना, आप जब देखोगे डाटा और जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ, मैंने मेहनत करी है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी हवा में तीर नहीं मारने वाला हूँ। जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन, बट डाटा अलग रहेगा, ठीक है। और जो सेम क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं बिल्कुल, जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बाहर बताना वो तो सही नहीं है। और बट हम ये है कि हाँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाम दे रहा हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं, और अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ रीजनिंग के ही कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अब मैं कुछ फालतू इसमें ऐड कर दूं, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना। और जब मैं कह रहा हूँ कि टाइप बता रहा हूँ तो टाइप ही बताऊंगा और स्पेसिफिक टाइप बताऊंगा उस क्वेश्चन को ही। उसी क्वेश्चन के आपको 10-12 क्वेश्चन भी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तब रीजनिंग में बस उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना और आपको खुद ही देखने के लिए मिल जाएगा। जब आपका एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तो आपको पहले तो मैथ का सेक्शन होगा, फिर रीजनिंग का स्टार्ट जब होगा तो आपको पता लग जाएगा कि इस वीडियो का आपको कितना फ़ायदा वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। बाकी आप जब अपना एग्ज़ाम दे के आओगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स और आपके मेन जो टाइप्स बताए हैं उससे क्वेश्चंस आपके पूछे गए या नहीं पूछे गए। बाकी आप किसी दोस्त से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, ठीक है। बाकी मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मेरे को ना अगर आपको देखो, ये तो है नहीं कि भाई आप अगर वीडियो स्किप भी कर दोगे तो भी आपको फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए छोटी सी वीडियोस को आप देख लोगे तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको इस वीडियो का फ़ायदा उठाना है, ठीक है। तो चलो हम अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो भाई आपका आधा काम हो चुका है। कुछ बच्चे होंगे जो स्किप करके चले गए होंगे, वो भाई आधी आधी वीडियो देखते ही रहेंगे यूट्यूब पे, वो यूट्यूब पे ही लगे रहेंगे और उनको कभी भी अपनी जो चीज़ उनको चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, इससे पहले मैं एक रिव्यू की वीडियो लेके आया था और उसको वीडियो को जो लोग देख के इन्होंने कमेंट करा था ना, आप जाके पढ़ सकते हो कि मैंने एकदम जेन्युइन रिव्यू दिया था। और यहाँ पर भी मैं कुछ लेके आया हूँ अगर आपके लिए क्वेश्चंस, तो वो भी जेन्युइन क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मैं आपको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो हम बिना अब टाइम फालतू का मैं भी वेस्ट नहीं करूँगा और हम अपना मैंने पीडीएफ मतलब एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसलिए मेरे को उसमें भी टाइम लग गया था। तो इस एफर्ट्स के लिए भाई आपको सबसे पहले देखो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, बट इस वीडियो के लिए मैं कहना चाहूँगा भाई वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत लगी है मेरी। और शेयर कर देना अगर आपके किसी भी दोस्त का आगे की शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि अगर मैं आगे कल मतलब या तो मैं कोशिश करूँगा शाम तक या मैं कल मैथ्स की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज OWES is coded as 5172 and NEWS न्यूज़ is coded as 4521। तो इसमें पूछा है व्हाट इज़ द कोड फॉर एन इन दैट लैंग्वेज। देखो भाई, मैं इसमें क्वेश्चन करवाने नहीं आया हूँ, मैं आपको बस बताने आया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मतलब इसी कंसेप्ट का वहाँ पर कम से कम भाई 3-4 क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं ना यहाँ पे,
तो वहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना। और वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक इजी ही है, बट इसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई, इसमें आपको OWES का कोड दिया है, NEWS का कोड दिया है। तो दोनों में आपका सिर्फ एक N है जो कॉमन नहीं है, तो वो आपका N ही होगा। आपके न्यूज़ वाले वर्ड में N है, जिसके जैसे 4521 है ना न्यूज़ में, तो यहाँ पर पिछले वाले वर्ड में जो 4 नंबर है उसमें बस एक ही नंबर होगा न्यूज़ में जो चेंज होगा, और वो N का कोड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है। बाकी मैं यहाँ पर आपको मैं पहले बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नहीं करवाने आया हूँ, यहाँ मैंने आपको टाइप बता दिया। बाकी आपको कोई भी रीजनिंग का टीचर हो या रीजनिंग की बुक हो, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो 5172, तो इसका जो आंसर आएगा आपका इसका शायद इसका जो आंसर था 4521 ना, N का कोड इन्होंने पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका जो आंसर बन रहा है 5172, और यहाँ पर इसका 4 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करना है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि LPHK इज़ रिलेटेड टू NRJM और इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, हिंदी में मैंने क्वेश्चन नहीं यहाँ पर डाले हैं, क्योंकि हिंदी में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको हिंदी में भी ढूंढने में, तो इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में डाले हैं। बाकी अगर आप हिंदी मीडियम की हो तो भाई आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको ये नहीं यहाँ पर पढ़ना, आपने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, ठीक है। आपको बस यहाँ पर ये देखना है कि किस बेस पे, किस मतलब किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी पे फोकस करो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, देखो यहाँ पर मतलब अगर आप ऊपर से पढ़ोगे कि LPHK इज़ रिलेटेड टू NRJM, तो आपको बाकी इंग्लिश के जो वर्ड्स लिखे हैं सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आपको जब ये पढ़ोगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो आपसे RVNQ किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। तो इसको आप इतनी इंग्लिश तो आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ये तो हिंदी में पूछेंगे नहीं अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स तो आपके हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएंगे, तो आपको इतनी इंग्लिश थोड़ी बेसिक वहाँ पर आपको यहाँ मतलब थोड़ा सा अभी यहाँ पर इस वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, तो आपके देखो ये मिरर इमेज वाले मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो कि 2-3 क्वेश्चन आए हैं इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने 3 नंबर जो डाल रखा है, क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो आपके अरे यार क्वेश्चन तो आपके देखो 2-3 पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन नीचे से काउंट करते रहना, आप कितने क्वेश्चन हो गए। लेकिन जो आपके ये 1 2 3 ऊपर मैंने जो पॉइंट्स डाल रखे हैं, मैं इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट्स डाल रखे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस तो आपके हर जैसे 2 आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं, और 2-3 क्वेश्चन आपके मिरर इमेज के ऐसे टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। और मिरर इमेज आ रहा है, वाटर इमेज नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, रायन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर। और मैं आपको थोड़ा हिंदी में अगर मैं बता देता हूँ, तो जो रयान है वो पॉइंट ए से चलता है और ईस्ट दिशा की तरफ, तो क्या कहते हैं हिंदी में उसका पता नहीं मेरे को, तो 13 किलोमीटर ईस्ट चलता है, फिर थोड़ा आपको राइट मूवमेंट करवाते हैं, फिर थोड़ा और चलता है, फिर आपका ईस्ट डायरेक्शन पे मुड़ता है, ऐसे ऐसे करके आपको रहता है ना। आपने करे होंगे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर आपने तैयारी करी है तो उस बेस पे भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चन इस पर बन रहे हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं, इन टाइप्स के क्वेश्चन भी करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूँ, नेक्स्ट टाइप पे आता हूँ, तो आपके सीरीज इस टाइप की सीरीज़ पूछ रखी है, और इसमें क्या है, देखो इसको आप में ये पूछा है कि इनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा है जो सेम कंसेप्ट पे नहीं है, ठीक है। इन चारों जैसे NQT है, ठीक है, तो इस पे कुछ ना कुछ आपका लॉजिक लग रहा होगा, और VXB ZBF और SUY, ठीक है। तो इस पे कुछ ना कुछ आपका वो 4 में से 3 ऑप्शंस में कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, बट एक में नहीं होगा, तो वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। जैसे मैं अगर आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, तो NOPQ, ठीक है, फिर VWX, तो यहाँ N से Q तक 4 का गैप था, V से X का 3 का गैप है, तो ZAB, ठीक है, यहाँ भी 2 का गैप है, मतलब फर्स्ट वाले में 3-4 का गैप था, सेकंड में 2 का गैप है, तीसरे में भी 2 का गैप है। तो आपको चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है कि 2 ऑप्शन तो सेम मिल गए और एक अलग मिल गया, तो आपका जो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और इसके जो हैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और सबसे मेन जो इस क्वेश्चन में आपका पॉइंट है वो है ये,
ठीक है, जो ये आपकी अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं और फिर बीच में कुछ सिंबल्स भी दे रखे हैं। तो इन पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए हैं और ये मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा रीजनिंग का जो आपका रेलवे ने पूछा है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे पूछेंगे वहाँ पर आपको क्वेश्चन, आप बाकी पहले पढ़ लो। ऊपर का तो चलो कोई फ़ायदा है वह नहीं कुछ पढ़ने का, बाकी पहले सीरीज़ देख लो। ये सीरीज़ है आपकी, मैं आपको इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को पढ़ो, ठीक है पहले तो। और उसके बाद क्या पूछा है वो देखो। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो मैं आपको हिंदी में अगर बताऊँ तो इसमें ये बोला है कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि आपके इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, मतलब कि जो एक नंबर से पहले, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कोई नंबर है 7, ठीक है, और इसमें इन्होंने ये पूछा है कि कितने सिंबल, ठीक है, नहीं कितने लेटर्स, तो मतलब अल्फ़ाबेट, जैसे मान लो जे, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। इससे पहले प्रीसीडेड मतलब 7 से पहले, नंबर से पहले कितने ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट हैं और आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, और कोई सिंबल जो ये जो लेटर है इसी के बारे में बोला इन्होंने कि नंबर से प्रीसीडेड मतलब नंबर से पहले और आपका किसी भी सिंबल के बाद, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी एट द रेट ऐसे कोई सिंबल हो, तो ऐसे कितने पैटर्न मतलब ऐसे कितने आपके वो बन रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, अगर आपने पहले कर रखा होगा तो आप समझ गए होगे। बाकी अगर नहीं करा तो आप कोई रीजनिंग की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छे से समझा देंगे। यहाँ मैं छोटी सी वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 2-3 क्वेश्चन बने हैं तो उसको अच्छे से करके जाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। तो मेनली देखो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके सर्कल्स पे ही पूछे जा रहे हैं। और जो आपके बिठाने मतलब जो लोग थे इसमें, मतलब कि आपके कितने लोग बिठाते हैं उसमें आपके 7 लोग बिठाते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7। और मैं आपको एक अगर आपकी अपनी एक पर्सनल मैं आपको एक सजेशन दूँ तो आप हमेशा जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 2 सीटिंग अरेंजमेंट की वो बना लिया करो, ठीक है। और जैसे दो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है और जिसमें 2 केस बनते हैं, जब साइड में लिखते हो उससे अच्छा 2 केसेस में यहाँ पर सीधा इसमें भी वही करो, और जो दूसरा केस बन रहा है वो यहाँ पे फॉलो करवाओ। तो उससे क्या रहता है, आपका क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजी रह जाता है। और बाद में खुद ही आगे जब इन्फॉर्मेशन आप फॉलो कर करके आप गोले में इनमें उनको बिठाओगे तो एक जो होगा ना गोला वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा और वहाँ लॉजिक फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका दूसरा गोला होगा वो ठीक रहेगा। तो इसमें क्या है, जो गलत होने की क्वेश्चन चांस रहती हैं वो कम रहती हैं इसमें, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में। तो आप अगर ऐसे फॉलो कर सकते हो ठीक है, नहीं तो जो आप ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है आपके, इनमें से क्वेश्चन में से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि 3-4 क्वेश्चन भी शायद इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो साइन वाले आपके होते हैं ये प्लस मतलब सॉरी एक मिनट, जो आपके जैसे बोल देते हैं कि प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब प्लस है, और इनटू का मतलब डिवाइड और डिवाइड का मतलब इनटू। तो ये आप यहाँ पर तो दे रखा है क्वेश्चन में, बट अपना साइड में भी आप ये ऐसे करके लिख लिया करो ताकि आपको बार बार चेक ना करना पड़े और इसमें सिली मिस्टेक ना हो, कहीं आप प्लस की जगह डिवाइड ले लो और इनटू की जगह माइनस ले लो। तो ये काफ़ी बार हो जाता है चीज़ें, ठीक है, और अच्छे बच्चों से भी हो जाती है। तो इसलिए आप अगर ये चीज़ कर लोगे ना वहाँ पर तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और ना आपकी सिली मिस्टेक होगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप इन क्वेश्चन को कर लेना। बाकी आपकी जो मैथ्स में भी इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, बट उसमें ये नहीं होता कि साइन चेंज कर देते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं और उसमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी होती है। तो जैसे बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ्स में उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब मैथ्स की बारी आएगी तो मैं उसमें वो डिस्कस करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने ये क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल्स, और फिर इसमें बोला है ऑल एप्पल्स आर कीवीज़, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर कीवीज़, ठीक है। और फिर बोला सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स, ये एप्पल बीच वाला है, ठीक है, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स। तो अब क्या पूछा है कंक्लूजन में, सम कीवीज़ आर ग्रेप्स और सम कीवीज़ आर ग्रेप्स, हाँ है, ठीक है। ये देखो ये वाला पार्ट जो है तो ये पहला कथन जो पहला आपका कंक्लूजन है ये फॉलो हो रहा है। और सम पीछे क्या लिख रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसके, सम एक मिनट, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, ठीक है। और दूसरा जो पूछा है कंक्लूजन वो बोला सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। तो मैंने डायग्राम मिटा दिया है, तो बाकी आपने देख लिया, वन कंक्लूजन तो फॉलो हो रहा है, बाकी आप देख लेना सेकंड फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पर भी आपके 2-3 या 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बन रहे हैं। और बाकी किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाती है वेटेज, तो अगर आपके क्वेश्चन में आपके ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें, तो आप ये भी अच्छे से करके जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अगर आता हूँ तो देखो इसमें क्या है, ये आपका मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, ये था प्लस माइनस इंटरचेंज करा था इसमें, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है ये इसका आपका टाइप अलग है, ठीक है, ये मत समझना कि आप इससे रिलेट कर लो, ये भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड के ऊपर ही था, बोर्ड मार्क्स था। बट इसमें जो दे रखा है वो यहाँ पर ए बी सी डी की जगह दे रखा है, ठीक है। जैसे ए के बदले आप ऐसे क्वेश्चन में ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सिली मिस्टेक नहीं करोगे कभी भी, ऐसे लिख लिया करो। सामने आपको जब रफ पेपर मिलेगा तो ए इजिकल्स टू डिवाइड है, ठीक है, तो और बी इजिकल्स टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और सी इजिकल्स टू आपका प्लस हो गया, और डी आपका दे रखा है आपका डिवीज़न। ये आपको मैं सॉरी, ये डी हो गया आपका माइनस, ठीक है। यहाँ पर तो आपको इजीली आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है ए स्टैंड्स फॉर ये डिवाइड, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, लिखा होता है ए स्टैंड्स फॉर, और लिखा क्या होता है डिवीज़न, तो ऐसे डिवाइड का वो लिख रखा होता है, तो वहाँ पर जब कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर तो आपको सीधा साइन दे रखा है, बट वहाँ पर क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में डिवाइड लिखा होता है, तो उसके लिए आपको ये सारे जो हैं ये पहले से आपको अपने रफ पेपर में पहले से साइड में लिख लेना है, ताकि आपको जो कन्फ्यूज़न ना हो कि प्लस माइनस डिवाइड इंटू में आप कहीं इधर उधर कर दोगे तो आपका ये आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर एक बार आपने कहीं बीच में सिली मिस्टेक कर दी तो आपको वापस से आपको 30 सेकंड या 20-40 सेकंड देने पड़ेंगे। तो आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तो ठीक है, ये भी आपके 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको इस क्वेश्चन पे भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जैसे आपने दे रखा है ए प्लस बी का रिलेशन दे रखा है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। कभी कभी क्या होता है, ए प्लस बी यहाँ तो दे रखा होता है, लेकिन बी को यहाँ कर देते हैं और ए को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, बच्चे सिली मिस्टेक करके कन्फ्यूज़न में अपना जो रिलेशन जो फॉलो करवा लेते हैं वो यही करवा लेते हैं जैसे लिखा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर दिया है ए प्लस बी, और यहाँ पर बोला है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ये तो ठीक है, बट मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। यहाँ पर ये भी दे सकते थे कि बी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, तो उल्टा जब दे देते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मैं आपको इस वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्या लिखा है, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, मेरे को चाहिए ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो P इंटू क्यू दे रखा है, क्यू देखा है, तो P इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, P इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ कि ब्रदर है, और मतलब ये मेल के लिए मैं प्लस लगा दिया है, और Q के हमें अभी जेंडर नहीं पता, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लगाया। Q डिवाइड R मीन्स Q इज़ द वाइफ ऑफ R, तो हमें R ये हो गई, तो हमें इसका जेंडर पता चल गया है कि ये वाइफ है, तो और ये आपका इसका पति है, तो ये प्लस ही होगा, ठीक है। और मैं जब जो मैरिड कपल आते हैं तो मैं उनके बीच में ये साइन लगा रहता हूँ क्रॉस वाला, ठीक है। अब मैं आता हूँ, फिर उसके बाद क्या बोला है, आर माइनस एस, ठीक है। तो आर इज़ द फादर ऑफ एस, मतलब कि एक मिनट, आर इज़ द फादर ऑफ एस, ये इसका फादर है, ठीक है। और एस का मेरे को जेंडर नहीं पता है, इसलिए मैंने अभी इसमें कोई साइन नहीं लगाया। फिर आपका एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी, एस प्लस टी लिखा है ना, तो एस प्लस टी मतलब एस इज़ द सिस्टर ऑफ टी, तो एस इज़ सिस्टर ऑफ टी, तो ये हो गया आपकी माइनस, ठीक है, क्योंकि हमें इसका साइन भी पता चल गया माइनस है। अब क्या बोला है, पी का रिलेशन पूछा टी से, क्या है, पी का रिलेशन टी से पूछा है, तो इसकी मदर की ब्रदर, ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि टी की ये मम्मी है और इसका ये भाई है, तो हमसे यही पूछा था कि पी टी का क्या लगता है। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। बाकी आपको इस क्वेश्चन का अगर पहले से आता होगा तो आप वैसे ही सोल्व करना जैसे आपने पहले सीख रखा होगा। बाकी आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका ये आ गया सर्कुलर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस। तो शायद मैंने ये पहले भी पिछले मैंने किसी क्वेश्चन में करवा दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का, एक मिनट मेरे को देखने दो। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने पहले करवा दिया था, एक और बार वापस लिख दिया मैंने गलती से, क्योंकि शायद मैंने देखा था कि हाँ 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे थे, तो मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया। तो ये आप वापस में देख लो, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपके ठीक ठाक जो पूछे जा रहे हैं, तो इसमें सिली मिस्टेक मत करना। फिर आपका आता है ये वाला पैटर्न में भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ 5-6 क्वेश्चन जो लिख रखे हैं ना, ये सिर्फ इसी पैटर्न के नहीं है, ठीक है। तो ये इसको पैसे सीरीज़ कहते हैं। बाकी सीरीज़ जो ऐसे बन रही है जैसे कि 10 फिर 20 फिर 30, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो यहाँ पर 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो मतलब कि मैंने इजी सा एग्जांपल दिया है, इतना इजी क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इस सीरीज़ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट भी है साथ में और फिर इसके साथ नंबर भी है। बाकी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, 21, पहले हम नंबर देखते हैं, ठीक है, नंबर्स देखते हैं पहले। 21 से 15 6 का गैप है,
और फिर हमसे ये बीच का जो है ये पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमें नहीं पता, तो हम आते हैं इसके गैप में, तो ये भी 6 का गैप है। तो हमें दिख रहा है कि नंबर में जो गैप है वो 6 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा 6 का गैप पे आएगा, और वो आएगा 9 नंबर आएगा। तो हमारे 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए, तो इनको काट देता हूँ, ठीक है। हमारे बचा पहला ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम करेंगे आपके अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो क्या है, हम देखते हैं टी से आर, मतलब कि आर एस टी, टी से 2 अल्फ़ाबेट आप नीचे दाओगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट अगर आप नीचे दाओगे पी क्यू आर, तो यहाँ पी आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, समझ आ गया। तो आपको बाकी 2 अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आपका ये वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। और डब्ल्यू एस आपके में, इस डब्ल्यू एस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो बाकी आप देखो, इतना ही था। और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन थे ये अप्रॉक्स आपके 30 से 32 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर करवा दिए। बाकी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं यार, मिसलिनियस क्वेश्चन की, कोई किसी की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ज़्यादा आगे, किसी की शिफ्ट में कोई ज़्यादा आगे, तो इन्हीं में से आपके बाकी क्वेश्चन बनने वाले हैं। इससे अलग आपका कोई अलग से कोई भाई आपका यूपीएससी का या फिर कोई बैंकिंग का रीजनिंग नहीं आई है। नॉर्मली आपके एसएससी या फिर नॉर्मल रेलवे में पूछी जाती है वही रीजनिंग आई है। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके चले जाते हो, इन पैटर्न्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाते हो, तो आपको डिट्टो के डिट्टो वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मैं इसलिए लास्ट बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको दिख गया होगा कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक पहले ज़रूर कर देना प्लीज़, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर मैथ्स की वीडियो भी चाहिए तो मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ कि इस पे 500 लाइक आ जाएंगे, तो मैं मैथ्स की वीडियो भी मैं कल तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको बहुत बहुत भाई मेरी तरफ से विशेष हैं, और ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपके लिए काम कर जाए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, और आप कोशिश करना कि आप 100 से प्लस ही अटैम्प्ट करके आओ। और ये नहीं है कि तुक्के मार के आओ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप 90-95 भी कर सकते हो। अगर आपको बट ये होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। बट मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश करो कि आपके 100+ अटैम्प्ट होने चाहिए। मैथ रीजनिंग में तो 70 में से आपके 65 अटैम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी इतनी अच्छी आपको एकदम क्वेश्चन मैं दिखा दूँगा, और इनकी ही प्रैक्टिस करनी है। अब ज़्यादा आपको ऐसा आपका टाइम भी नहीं बचाएगा, जिसका कल परसों एग्ज़ाम होगा तो उनके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो उनके लिए ये वीडियो भाई मेरे को लगता है कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर मेरे एग्ज़ाम से पहले मुझे वीडियो मिल जाती तो मैं तो इन्हीं क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करके चले जाता, ठीक है। और मैं अगर आप ट्रस्ट की बात करो कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ भी रहे हैं फिर मैंने हवा में कर दिए, तो मैं तो भाई अगर कोई वीडियो डालता मैं ट्रस्ट करता उस पर, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो ट्रस्ट के, अगर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ तो फिर मेरे को वापस वही अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। बट अगर मैं एक बार स्टडी तो मैंने इतने टाइम तक कर ही ली है, साल भर तक की प्रैक्टिस कर ली है, बट एक बार किसी पर भरोसा करके अगर मैं कुछ क्वेश्चंस और कर लेता हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदा देगा। तो इसलिए आपको अगर ये सीरीज़ अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपने सारे पैटर्न क्वेश्चन कर लिए एकदम आपके टिप्स पे आ गए, तो आप, और कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे इसमें बहुत ही आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे, ठीक है। बट मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि आपको पता तो रहे कि हाँ इजी क्वेश्चन भी पूछ रहा है। और यही अगर मैं इसमें सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता तो आप इससे डिमोटिवेट हो जाते, ठीक है। तो बाकी वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। और मैथ्स की वीडियो के लिए मैं आपको कल तक या फिर या शाम तक या फिर कल तक मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।